कि अरिजीत सिंह, सोनू निगम से भी बहुत अच्छे सिंगर्स इस इंडिया में हैं, जो कि आज भी उनकी कहानी वही है कि मैं सड़क पे सोता हूँ या मैं स्टेशन पे आकर बॉम्बे में सोया हूँ। बड़े बड़े सिंगर्स लाइक अरिजीत सिंह, अरमान मलिक, दर्शन रावल सब लगाते हैं, उनके वॉइस में सुनाई देता है। होता क्या है, जैसे जैसे आपकी एज आप बड़े होते जाते हो, जब तक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आप सिर्फ म्यूजिक 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 कर रहे हो, पैसे के बारे में नहीं सोच रहे हो। बट जैसे आप बड़े होते जाते हो, आप सोचते हो यार मैंने 6-7 साल दे दिए हैं और अभी तक मैं टेक्निकली सक्सेस किससे क्वांटिफाई होती है, सबके लिए अलग डेफिनेशन होती है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, दुनिया चलती है पैसे से, और अगर आप पैसे नहीं कमा रहे हो तो आप सक्सेसफुल नहीं हो, ये चीज़ मान लो, चाहे आप कितना अच्छा गाना बना लो। मतलब आइड से कि अरिजीत सिंह, सोनू निगम से भी बहुत अच्छे सिंगर्स इस इंडिया में हैं, जो कि आज भी उनकी कहानी वही है कि मैं सड़क पे सोता हूँ या मैं स्टेशन पे आकर बॉम्बे में सोया हूँ। लेकिन इट्स अबाउट लिटरली किस्मत भी और आपका स्मार्ट वर्क भी। कुछ लोग पुल ऑफ कर पाते, कुछ लोग नहीं। क्योंकि अगर मैं ये मानता हूँ, अगर आप मेरा आज पॉडकास्ट ले रहे हो, तो इसमें मेरा मानना ये है कि अगर मैं सिर्फ सिंगिंग कर रहा होता तो आई वुड हैव बीन नो वन, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि मैं वीडियो भी नहीं बना पाता आज की डेट में। जब से हमने शुरू किया 2016 या 18 से प्रॉपरली, तब से ये इंटरनेट बूम हुआ है एंड उसमें हम भी जंप इन करे। दैट्स वाई हुआ ये कि मैंने म्यूजिक प्रोड्यूस करना सीखा, इसलिए मेरे इतने सारे कवर सॉन्ग्स आउट हुए। लोग मेरे कवर सॉन्ग पे डांस वीडियोस कभी बनाते हैं, या फिर मेरा ही कवर सॉन्ग यूज़ कर लेते हैं अपने कॉमेडी स्केचेस में, वीडियोस में, या फिर रोमांटिक वीडियोस में, जो भी स्क्रिप्ट में होता है। बहुत से मैंने ऐसे यूट्यूबर्स देखे जिन्होंने कभी क्रेडिट भी नहीं दिया बट मेरा गाना यूज़ किया हुआ है। बट आई एम लाइक, क्या पॉइंट आउट करना, मैं कहूँगा कि प्रोडक्शन की वजह से ही मैं यहाँ तक आ पाया हूँ। अगर मैंने प्रोडक्शन नहीं सीखा होता तो मैं सिर्फ गाता रहता एंड मैं एक सिंगर एज एन आर्टिस्ट सिर्फ अपॉर्चुनिटी सीख कर रहा होता है, कोई मेरे पे मेहरबानी कर दे। होता है ना, जैसे एक्टर्स के लिए कि मैं कहीं पे ऑडिशन दूंगा, कोई मेहरबान हो गया तो मुझे एज अ हीरो ले लेगा। वैसे सिंगर का होता है कि किसी डायरेक्टर को मेरी आवाज़ पसंद आ गई। नहीं करना आपको। देखो, हमने भी ऑटोट्यून बहुत यूज़ किया और अपन सुन के तुरंत बता सकते हैं कि ऑटोट्यून है कि नहीं। मतलब एक लाइन भी सुन लूँगा ना, मैं बता दूंगा कि ऑटोट्यून है कि नहीं, और ऑटोट्यून होता है। और मैं जनरल ऑडियंस को भी ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप ये सोचो, आपको भी पता है सिंगिंग कोई बहुत ईजी स्किल नहीं है, ठीक है। आप ये सोचो, पूरा का पूरा शो निकल जाता है, एक सिंगर गा रहा है और हर एक मुर्की, हर एक सुर उसने इतना सही लगाया और कहीं पे भी उसका गला फटा भी नहीं, इतनी प्रैक्टिस के बाद। जबकि प्रैक्टिस कितनी होती है, जितनी आप प्रैक्टिस करते हो उतना ज़्यादा आपका गला फटने को प्रोन हो जाता है, कि गला हल्का सा आपकी आवाज़ फटेगी, थकेगी और आप ऑफ ट्यून जाओगे। आपका गला रोबोट नहीं है जो वो फ्रीक्वेंसी, जैसे आप ऑटो ट्यून, मैं बोलता हूँ कि आप मुझे ऑटो ट्यून डिफाइन करो, किस तरीके से डिफाइन करते हैं, परसीव करते हैं, मैं लोगों को भी दिखाना चाहता हूँ और साथ ही साथ मैं ये भी जानना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि एक्चुअल में ऑटो ट्यून करता क्या है। बहुत लोग गलत तरीके से नेगेटिव स्पेस में ऑटो ट्यून को पुश कर देते, तो आपके लिए क्या है ऑटो ट्यून? बस एक पिच करेक्शन है। अगर अच्छा वॉइस अच्छा गाओगे, सुर में गाओगे तो ऑटो ट्यून लगाओगे तो अच्छा ही होगा, लेकिन बेसुरा गाओगे तो ऑटो ट्यून लगाओ तो वो रोबोटिक साउंड हो जाएगा। वही लोग सब लोग नहीं समझते। ऑटो ट्यून बड़े बड़े सिंगर्स लाइक अरिजीत सिंह, अरमान मलिक, दर्शन रावल सब लगाते हैं, उनके वॉइस में सुनाई देता है। जो मतलब प्रो ऑडियंस से वो पकड़ पाते हैं कहाँ पे है कहाँ पे नहीं, और ज़रूरत होता है तभी होता है। लेकिन सब इस चीज़ को नहीं समझ पाते कहाँ पे ऑटो ट्यून। मतलब आपके सॉन्ग सुनेंगे, कमेंट करके चले जाएंगे ये ऑटो ट्यून है, ये प्रोसेस में क्यों लगा है, दैट्स द पार्ट ऑफ प्रोसेस। अब देखिए, अब ये जो चीज़ है कि यार अगर आप कोई रियलिटी शो कर रहे हो जिसको आप रियलिटी बोल रहे हो, तो वो अनएडिटेड होना चाहिए, ये मेरा मानना है। तो ऑटो ट्यून नहीं होना चाहिए।